नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सरेकेला के जगन्नाथ मंदिर के समीप बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या, पुलिस जुटी जांच में। कारपेंटर की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, 2 गिरफ्तार, 1 फरार। जमशेदपुर में क्षत्रिय करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या मामले में पूर्व सीएम रघुवर दास और अर्जुन मुंडा ने की तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त। खबरें अब विस्तार से। सरायकेला थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर मंदिर के पास एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या उसकी 3 नतनियों ने कर दी, जिसके बाद इलाके के लोगों में घोर नाराजगी व्याप्त है। बता दें कि बीती रात सरायकेला थाना अंतर्गत जगन्नाथ मंदिर के पास तनिषा खंडित ने अपनी 2 नाबालिग बहनों के साथ मिलकर अपनी नानी 70 वर्षीय सुमित्रा नायक की धारदार हथियार से हमला कर जान ले ली। मंगलवार सुबह सूचना पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं तनिषा के साथ उसकी 2 नाबालिग बहनों को पूछताछ के लिए अपने साथ थाने ले गई है। उधर घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बीती रात घर में नोकझोंक हुई थी, उसके बाद पुलिस आई थी, मगर घर वालों ने घरेलू मामला बता पुलिस को वापस भेज दिया। यदि पुलिस तत्परता दिखाती तो बुजुर्ग महिला की जान बच सकती थी। मिली जानकारी के अनुसार मृतिका बेगनाडी ठाटूपाड़ा की रहने वाली है। सोमवार को उसकी बेटी ने उसे मिलने के लिए सरेकेला अपने घर बुलाया था। सोमवार की रात करीब 10 बजे तीनों नतनियों ने और नानी के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद इसकी सूचना सरेकेला थाना को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस को तनिषा खंडित ने घर का मामला बताकर लौटा दिया। पुलिस के जाने के बाद घटना को अंजाम दिया। मंगलवार की सुबह पुलिस को घटना की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने के समय जब घर वालों ने तनिषा को रोका तो अपने ऊपर मंगला मां का असर होने की बात कहकर उसे वापस जिंदा करने की बात कहकर किसी को कमरे में जाने नहीं दिया। उसी समय पूरा तीनों आदमी भीड़ में था। तो मैंने कैसे बोल रहे हैं जैसा मेरा माँ है, भी मंगला माँ हमको लगा है, मंगला माँ है मेरा साथ में, तेरा माँ को हम मारे हैं तेरा माँ को, उसको मारे तो मारा है तो बचाओ। हम बोले तो बोला था हम बच जाएगा, सुबह बचाएंगे, सुबह आना तुम, तेरा माँ को मत छू, मत जाओ। हमको रुक दिया गेट में। जब पुलिस भी आई थी? हाँ, पुलिस आई थी। तो पुलिस को अंदर नहीं घुसने दिया लोग तो अंदर में रोड में ही लोग चला था। हम लोग पुलिस आया तो समय नहीं थे। अच्छा, कितने बजे घटना है ये? 11 बजे। आपका नाम क्या है? दिलीप नायक। इधर उलीडी में कारपेंटर की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में 2 गिरफ्तार, 1 फरार है। जमशेदपुर के उलीडी थाना क्षेत्र के खड़िया बस्ती स्थित तिर्की गार्डन के पीछे क्रिकेट मैदान में 19 अप्रैल को हुई कारपेंटर ननकू लाल की हत्या की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में खड़िया बस्ती के ही रहने वाले कृष्ण सिंह उर्फ लल्ला और उलीडी के ही डिमना रोड स्थित स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट निवासी जसबीर सिंह को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने हत्या के प्रयुक्त 1 देसी कट्टा, 2 कारतूस, 1 स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल और मृतक का रियलमी कंपनी का स्क्रीन टच मोबाइल फोन बरामद किया है। ओलीडी ओपी क्षेत्र अंतर्गत खड़िया बस्ती में जो तिर्की गार्डन स्थित है, उसके पास एक क्रिकेट मैदान है जिसमें कारपेंटर ननकू लाल की हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। इसमें हमने एक FIR रजिस्टर किया था ओलीडी ओपी संख्या 9425, जिसमें हमने मर्डर की धारा लगाई तो और आर्मसाइड की धारा लगाई थी। जिसके बाद एक DSP पटमदा के अंदर एक टीम गठित कर दी गई थी और हमने तकनीकी इंटेलिजेंस को यूज़ करके और मानवीय इंटेलिजेंस को यूज़ करके इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। पहले कृष्णा सिंह उर्फ लल्ला, ये 22 वर्ष का है और ये ओलीडी का ही रहने वाला है। और दूसरा है जसबीर सिंह उर्फ विकी पाजी बोलते हैं इसको उस एरिया में, ये 34 वर्ष का है, ये भी ओलीडी थाना क्षेत्र अंतर्गत ही रहता है। इसमें आपको बता दें कि इन दोनों के निशानदेही पे हमने मृतक के मोबाइल को भी रिकवर किया है, जो हथियार यूज़ हुआ था ये घटना को करने में उसको भी रिकवर किया गया है और उनके साथ एक गोली भी हमने रिकवर की है। इसके अलावा जो घटना में प्रयोग किया गया था जो मोटरसाइकिल जो कि स्प्लेंडर प्लस है, काला रंग का, जिसका नंबर है JH05CP5432, इसको भी हमने रिकवर किया है। इसमें आपको बता दें इसकी कारण ये था कि 1 साल पहले ये जो कृष्णा सिंह उर्फ लल्ला है, इसकी लड़ाई हुई थी, जो मृत है ननकू लाल, उनके साथ लड़ाई हुई थी और ये लड़ाई हर कुछ दिन पे चलती रहती थी। परिवार ने भी ये एलिगेशन लगाया था और जो विकी सिंह है वो इसको संरक्षण देता था लल्ला को और उसी ने इसे हथियार प्रोवाइड किया था, जिसके कारण उस दिन दोनों बैठ के नशे के हालत में थे, बैठ के नशा कर रहे थे
और फिर वहाँ पे बाई चांस उसे वहाँ पे ये लड़का दिखा और उसके बाद उसको गोली मार दी गई और उसकी हत्या कर दी गई। उधर विगत दिनों जमशेदपुर के क्षत्रिय करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह के हत्या मामले में एक तरफ अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और क्षत्रिय समाज में उबाल है, वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि केवल जमशेदपुर ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में अपराध चरम सीमा पर है। लगातार जमशेदपुर, रांची, धनबाद जैसे शहरों में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर हैं, अच्छी बात है और निवेशकों को लाना चाहिए, लेकिन गृह विभाग भी मुख्यमंत्री का है और अपराध पर लगाम लगाना उनके ही हाथों पर है। निवेशक वहीं आते हैं जहां अपराध मुक्त स्वच्छ वातावरण हो और राज्य में बढ़ते अपराध से नहीं लगता है कि निवेशक यहां पहुंचेंगे। यहाँ झारखंड अपराध की आग में जल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश में जाकर बंसी बजा रहे। ये बहुत ही दुखद है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि सबसे पहले अगर आपको उतने निवेशकों की चिंता है तो राज्य की कानून व्यवस्था को आप मजबूत करें। हर चीज में आप श्रेय लेते हैं तो कानून व्यवस्था की बिगड़ी व्यवस्था भी आपकी विफलता है, तो इसको सुदृढ़ करें। और जो जमशेदपुर में जो हत्या हुई विनय सिंह के, उसकी जल्द से जल्द हत्यारा की गिरफ्तारी हो और कठोर दंड मिले उसे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने स्वर्गीय विनय सिंह के परिजनों से उनके आवास पहुंचकर मुलाकात की। उन्होंने कहा कि विनय सिंह एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और उनकी इस तरह से हत्या होना सामाजिक लोगों के बीच भय की स्थिति उत्पन्न करती है। राज्य भर में अपराध चरम सीमा पर है और आम नागरिक डर के साए में है। ऐसे में प्रशासन को सजग और सतर्क होने की जरूरत है और आपराधिक घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं से परिवार के लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ता है, जिस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। आज यहाँ पर आया हूँ सेना के अध्यक्ष के रूप में। सामाजिक सरोकारों से जुड़ करके लगातार काम करते रहे हैं और उनका अकस्मात इस तरह की सूचना मिली कि उनके हत्या कर दी गई है। हत्या की गई है, किन कारणों से की गई है या क्या मामला है, इसके पीछे क्या है, यह तो प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करते हुए ढूंढ करके बताना चाहिए। प्रशासन इस कार्य में जोरदार ढंग से लगे, ये अपेक्षा है। पर इस तरह के घटनाएं लगातार असुरक्षा के भावना को ज़्यादा उत्पन्न कर रहा है और आम आदमी असुरक्षित महसूस कर रहा है। ये जो स्थिति है, ये स्थिति राज्य में लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे राज्य बहुत बुरी तरह प्रभावित होने जा रहा है। इसलिए कि जब लोग आशंकित रहेंगे, दहशत में रहेंगे, इस तरह की घटनाएं घटेगी तो स्वाभाविक रूप से कामकाज करने वाले व्यक्ति का जो ऊर्जा है वो नकारात्मक होगा, क्योंकि लोग देखेंगे कि मुझे तो किसी चीज़ के बारे में ये नहीं है कि मैं घर वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा। तो इस तरह की स्थिति जो बनते जा रही है, ये एक चुनौती का विषय है, ये एक गंभीर विषय है और प्रशासन के साथ संपर्क में है और हमने पूछा भी है कि अभी तक कहाँ पहुँची है पुलिस, पर अभी किसी नतीजे पर पहुँची है ऐसा नहीं लगता है। पर हम अपेक्षा रखेंगे कि प्रशासन त्वरित कार्रवाई करेगी। दूसरी बात, इस तरह के घटनाओं के बाद परिवार को एक बड़ा अतिरिक्त बोझ अचानक से बढ़ जाता है, एक परिवार के लिए संकट खड़ा हो जाता है। राज्य सरकार, यहाँ के प्रशासन इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कैसे आगे उस परिवार के लिए न्याय मिले और उन्हें ऐसे चीज़ों से उबरने का मौका मिले, इसके लिए उसको कार्रवाई करना चाहिए, इस पर भी बातचीत होना चाहिए। अभी तो इस समय बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें नहीं की जा सकती है, नहीं की जाएगी, पर इस तरह के घटना में होने वाले जो पीड़ित परिवार है उसके बारे में गंभीरता से एक नीतिगत तरीके से सोचना चाहिए।
और सरायकेला थाना अंतर्गत टेटोपोशी गांव में ब्राउन शुगर के कारोबारियों ने अपना नया ठिकाना बनाया है। आदित्यपुर से भागकर ब्राउन शुगर के कारोबारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में अब अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है, जिससे ग्रामीणों में घोर नाराजगी है। ग्रामीणों के बार बार विरोध के बावजूद जब ब्राउन शुगर कारोबारियों ने गांव नहीं छोड़ा तो सोमवार को हथियार उठा लिया और इंसाफ कर दिया। बीती रात 2 दर्जन से भी अधिक महिला, पुरुषों और बच्चों को बेरहमी से पीट दिया। इसमें दोनों पक्षों से 2 दर्जन से भी अधिक लोग घायल हुए हैं। देर रात तक सदर अस्पताल में घायलों का आना जारी रहा। इधर दूसरे पक्ष जाफर अंसारी और शमीम अंसारी ने बताया कि रविवार को गांव के सदर की बेटी की शादी में उनकी बहन गई थी। गांव के युवकों ने उनके साथ छेड़खानी की। इसका विरोध करने पर ग्रामीणों ने पूरे परिवार पर हमला कर दिया। ग्रामीणों के हमले में 25 लोग घायल हुए हैं। घायलों में एक गर्भवती महिला भी शामिल है। उधर दूसरे पक्ष यानी ग्रामीणों की ओर से भी महिला सहित 5 लोग घायल हुए हैं। इस पूरे मामले पर सरायकेला थाना प्रभारी ने कुछ भी बोलने से इनकार किया है, मगर यदि इसमें सच्चाई है तो निश्चित तौर पर ग्रामीण परिवेश का माहौल बिगड़ने वाला है। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत, एसडीपीओ समीर कुमार सेवैया और आदित्यपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह के अथक प्रयास से आदित्यपुर को ब्राउन शुगर के कारोबारियों के चंगुल से मुक्त कराया गया है। यदि ब्राउन शुगर के कारोबारी ग्रामीण क्षेत्र को अपना नया ठिकाना बनाते हैं तो ग्रामीण युवाओं के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। वहीं पुलिस के लिए भी यह नई चुनौती बन सकती है। हुआ था कि उन लोगों को हम लोग मना किए थे, ब्राउन शुगर बेच रहा था ना, तो हम लोग के गांव में तो सब नहीं चलता है। हम लोग मना किए तो हम लोग का हमला किया। बस्ती वाला जब बोलने गया कि ये सब काहे धंधा कर रहे हो तो पूरा अटैक कर दिया है। कितने लोग घायल हैं आप लोग तरफ से? हम लोग का 10-12। नाम क्या आपका? मोहम्मद रियाज। इधर खेती योग्य जमीन में टाटा स्टील का स्लैग डंप किए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध जताया गया। साथ ही कहा कि यदि स्लैग डंपिंग 7 दिन के अंदर नहीं रोका जाता है तो पोटका चौक पर अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। पोटका में टाटा स्टील द्वारा जमशेदपुर से बड़े पैमाने पर कंक्रीट स्लैग डंपिंग पोटका थाना के समीप किए जाने से क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैल रहा है। साथ ही साथ रात के अंधेरे में डंपिंग किए जाने से वाहनों के आवाज से लोग काफी परेशान हैं। इस दौरान कांग्रेस के जिला सचिव जयराम हासदा, वरिष्ठ कांग्रेसी सुबोध सरदार एवं प्रखंड अध्यक्ष सौरभ चटर्जी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि थाना के समीप बड़े पैमाने पर कंक्रीट स्लग का डंपिंग किया जा रहा है। रात के अंधेरे में बड़े पैमाने पर डंपिंग किए जाने से वाहनों के आवाज से आसपास के लोग सो नहीं पा रहे हैं। साथ ही साथ तेज हवा चलने से स्लैग का डस्ट खेतों में उड़ रहा है एवं आसपास के लोगों को आने जाने में प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुदादा हरिणा रोड होने के कारण इस रोड से होकर रोज सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। वहीं उन्होंने मांग की है कि टाटा स्टील द्वारा कचरा स्लैग पोटका के डंपिंग में रोड के समीप डाला जा रहा है। यह नेशनल हाईवे होते हुए इसे बेगनाडी स्थित उसके अपने एरिया में डंपिंग तिरपाल ढककर सुरक्षा के साथ किया जाना चाहिए, जिससे यहां के ग्रामीणों को प्रदूषण से छुटकारा मिल सके। जमशेदपुर एसडीओ को मांग पत्र सौंपते हुए अविलंब टाटा स्टील द्वारा स्लैग डंपिंग किए जाने पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने कहा कि यदि 7 दिनों के अंदर स्लैग डंपिंग पर रोक नहीं लगती है तो हाथा चौक पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। और टाटा स्टील का प्लांट है बेगनाडी और यहाँ पुटका हिसोलबिल रोड में रेती जमीन में जो खेती योग्य जमीन है, जो खेती हो रहा है, उस जमीन में इन लोगों ने टाटा स्टील के जो स्लैग है, धुलकल है, उसको खेती वाला जमीन में लोग डाल रहे हैं और यहाँ से लोग बेगनाडी जो है लेके जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ग्रामीणों की भावना को समझते हुए हम लोगों ने इस स्लैग परिचालन का हम लोग विरोध कर रहे हैं। और ये ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण सड़क है, ग्रामीण रात को लोग जो है सो नहीं पा रहे हैं और यहाँ जो डस्ट जो गिर रहा है सड़क पर, इससे जनता परेशान है। इसलिए हम लोग कल अनुमंडल साहिबा को हम लोग लिखित रूप से दिया है, इसका परिचालन जो है हाईवे से किया जाए। उधर शहर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हत्या, छिनतई, गोली चालन की घटनाएं आम हो चली है। इधर सोमवार देर शाम बर्मामाइंस थाना अंतर्गत ईस्ट प्लांट बस्ती में पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच तलवारबाजी की घटना से सनसनी फैल गई। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों से एक महिला सहित आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं।
सभी घायलों को एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों में एक पक्ष में जगजीवन सिंह, लीला देवी और दूसरे पक्ष से राजीव कुमार, आयुष कुमार, संजीव कुमार और ऋतिक कुमार शामिल हैं। इनमें से आयुष की एक उंगली कट गई है, जबकि संजीव कुमार के सिर में गंभीर जख्म हुए हैं। दोनों ही पक्षों ने थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराया है। दोनों ने ही एक दूसरे पर घर में घुसकर हमला करने का आरोप लगाया है। एक पक्ष से जगजीवन के जीजा ने बताया कि घटना के समय वह ड्यूटी पर थे, तभी राजीव सिंह, संजीव सिंह एवं अन्य लोग उनके घर में घुस गए और लाठी डंडे के साथ तलवार से हमला कर दिया, जिससे उनकी सास लीला देवी और साला जगजीवन सिंह घायल हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरा पक्ष उनकी पत्नी को अश्लील इशारे करता है। वहीं राजीव कुमार ने बताया कि जगजीवन सिंह का भगना मंगल उन लोगों को भला बुरा कह रहा था। वे लोग पूछने गए तो सभी ने तलवार, अन्य हथियारों से हमला बोल दिया। उन्होंने बताया कि उनके पूर्व में भी विवाद हो चुका है और इस संबंध में थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बर्मा माइंस इस्लाम बस्ती। क्या हुआ? हम लोग अपना गैया वहाँ पाले हुए हैं। गैया की ला रहे थे। जीवन सिंह का भगना मंगल वहाँ वो अपना घर के पास से बार बार कभी चोर बोल रहा है, कभी हथौड़ा चमका रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। हम लोग मुंह बंद किए हुए। लास्ट में एक मेरा भतीजा बोला जब बर्दाश्त से फाजिल हो रहा है, कितना सहन करेंगे। उसने बोला चाहे तुम लोग कैसे करते रहता है, बार बार टॉर्चर वाला काम करते रहता है, सीधा साधा आदमी है, इसको कभी चोर बोलता है, कभी हथौड़ा दिखाता है, कभी मासूम दिखाता है, कभी कुछ कहता है। उसके बाद सीधे गाली से ही बात किया और घर से तलवार निकाला, सीधे उसका माँ तलवार लेके दिया, तलवार निकाला, सीधे चला आया। मेरा भतीजा का बाएं हाथ का तीसरा घायल का नाम क्या था? आयुष कुमार। आपका? मेरा नाम राजीव कुमार। और तीसरा जी तीसरा संजीव सिंह का पूरा सर फट गया है। चौथा ऋतिक कुमार। 4 घायल है। 4 आदमी घायल है। तलवार पर लेकर आया था? जी वही एकदम तलवार लेकर के मेरे घर पर घुस गया। जहाँ गया है वहाँ पर सारा जी। उधर स्वास्थ्य मंत्री एमजीएम कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे। चिकित्सकों व सारे पदाधिकारियों को लगी फटकार। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सोमवार को डिमना स्थित नए एमजीएम अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में पेयजल की व्यवस्था अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। स्वर्णरेखा नदी से पाइपलाइन के जरिए पानी लाने में लगभग 1 साल का समय लगेगा। वहीं फिलहाल अस्पताल परिसर में 6 बोरिंग कराए गए हैं, जो नाकाफी हैं। ऐसे में साक्षी स्थित पुराने एमजीएम अस्पताल के सभी वार्डों को तुरंत शिफ्ट करना संभव नहीं है। डॉक्टर अंसारी ने बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए जल्द ही स्वास्थ्य विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, शहरी विकास विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के सचिवों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में डिमना अस्पताल तक पानी पहुंचाने की वैकल्पिक व्यवस्था पर निर्णय लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य भर में एम्बुलेंस की कमी को देखते हुए जल्द ही 300 बड़े एम्बुलेंस और 300 बाइक एम्बुलेंस की खरीदारी की जाएगी, जिससे दूर दराज के इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर तरीके से पहुंचाई जा सके। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अस्पताल निर्माण कार्य में हो रही देरी पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने प्राचार्य डॉक्टर दिवाकर हांसदा, अधीक्षक डॉक्टर RK मंधान, उपाधीक्षक डॉक्टर जुझार माझी और निर्माण कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक की। यहाँ के बारे में बताइए, इस हॉस्पिटल का पूरा निरीक्षण किया आपने, यहाँ पर क्या पाया कमी और क्या ठीक हुआ ये बताइए। तो हॉस्पिटल बनाया, अच्छा बना है और इस तरह के हॉस्पिटल अन्य जिलों में बनना चाहिए। आई एम फुली सेटिस्फाइड, बट यहाँ पे ये है कि हॉस्पिटल तो बना, लेकिन लगता नहीं है कि प्लानिंग के साथ बना। जिनको टेंडर दिया गया है और वो तो बिल्डिंग बना के चला जाएगा, उसी समय बोलना चाहिए था कि पानी की व्यवस्था है कि नहीं। अब हॉस्पिटल बना है, पूरा सामान ख़राब हो जाएगा, सब कुछ ख़राब हो जाएगा, पानी की व्यवस्था कैसे होगी। अभी मैंने जो स्कूटी से मेरी बात हुई, वो कह रहा है कि सर अभी 1 साल लग जाएगा पानी कहीं से ला के हॉस्पिटल चलाना। तो ये तो हमें लगता है कि थोड़ा सा चैलेंज है। हम काफ़ी सेटिस्फाइड हैं हॉस्पिटल से।
और यहाँ कूलिंग वगैरह चल भी रहा है। लिफ्ट की व्यवस्था भी ठीक है, हाइजीनिक भी है, साफ़ सुथरा भी है, डॉक्टर्स भी दे रहे हैं, इंटर्नल लोग भी हैं यहाँ, इंटर्न जो कर रहे हैं वो भी सेवाएँ दे रहे हैं। तो अच्छा सेटअप है, हम और बढ़िया करेंगे इसको। अभी मैं निर्देश दिया, डायरेक्शन दिया कि इसको जल्दी करो, 1 महीना के अंदर हैंडओवर हो जाएगा। उसके बाद मैं खुद विजिट करूँगा और जो पुराना जो हॉस्पिटल MGM है मेरा, कोशिश करेंगे कि उसको यहाँ धीरे धीरे शिफ्ट करें और लोग आए तो बेहतर उनका इलाज हो, स्वास्थ्य बेहतर, मतलब अच्छा स्वस्थ माहौल हम यहाँ हेल्दी माहौल देना चाहते हैं। हर तरह का एपिडेटर्स है यहाँ पर, उच्च स्तरीय जाँच है यहाँ पर, तो लोगों को राहत हम दिलेंगे और समझ लीजिए आपको। हॉस्पिटल तो बन के तैयार हो गया, मगर पानी की समस्याएं लगातार लोगों को हो रही है यहाँ पर। साल भर जैसे आप बता रहे, साल भर साल बाद ही से कर पाएंगे IPD, यही बात। लेकिन मंत्री जी मैं तो सबसे पहली बात अभी मैं डाटा हूँ जो संवेदक हूँ जी, कि तुम यहाँ कैसे लगा दिया तुमको जब तुम केवल ठेकेदारी करने के लिए बिल्डिंग बनाती हो क्या? हॉस्पिटल बनता है जहाँ ज़मीन, पानी, बिजली उसकी वो सुविधा होना चाहिए, वहाँ पे हॉस्पिटल बनता है। ये इमरजेंसी से हुआ है, बताइए आप पानी के अभाव में लोग मर जाएगा मेरा। अभी हाल ही में हमने हमने फटकार लगाया है LNT वाले को और मैंने कहा कि आपको टेंडर मिला, टेंडर अलॉटमेंट हुआ, ज़मीन मिला, बिल्डिंग बना दिए। हाल में एक वीडियो तो अभी पैसा हम दे रहे हैं आपको, मैं पेमेंट कर रहा हूँ आपको। जब पेमेंट कर रहा हूँ तो कम से कम आपके अंदर इतनी इंसानियत तो होनी चाहिए कि कहाँ पे बिल्डिंग बनना है, कहाँ पे नक्शा पास होना है, नक्शा किसने पास किया, क्यों पास कर दिया भाई आनंद पानन में। अब ये पानी कहाँ से लाएंगे? अभी पानी का दिक्कत हो गया यहाँ पे। बोरिंग कर रहे हैं, 6 बोरिंग कर रहे हैं, पानी नहीं निकल रहा है। सेक्रेटरी से बात की, विभाग से बात की, अब कहाँ से मान लो कहाँ से पानी आना है, मानगो से पानी आना है। अब वो हाथ खड़ा कर दे रहा है, हम पानी नहीं देंगे, कैसे देंगे पानी? शहर है जी सर, कैसे खुदाई होगा? सारी टेक्निकल बातें हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तब जो हॉस्पिटल बना है तो हम वैकल्पिक व्यवस्था हम करेंगे। और ये पहला विजिट है, फिर हम आएंगे, लेकिन हम ठीक करेंगे स्वास्थ्य। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बागान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बागान मैदान जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सीताराम डेरा स्थित देवनगर में नशे की हालत में कालिया नामक व्यक्ति ने नाबालिग के साथ मारपीट किया। इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती किया गया। सीताराम डेरा स्थित देवनगर में कालिया नामक व्यक्ति ने 11 वर्षीय बच्चे के साथ मारपीट कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर बच्चे के परिजनों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया। मेरा नाम भारती ढोके है। कौन है आपका? मेरा बेटा है ये। क्या नाम और है? ये इसका नाम है सिद्धेश ढोके। उम्र 11 साल। कहाँ पढ़ाई करता है? एक अभी साक्षी हाई स्कूल में पढ़ाई करता है। अभी सुबह स्कूल से आ जाता है तो हम भी काम करते हैं, इसके पापा भी काम करते हैं। तो ये स्कूल से आ जाता है तो उनके पापा का शिफ्ट चेंज होता है, तो उनके पापा इसको दोपहर में बैठा के दुकान पे जाते हैं। तो हम लोग दोनों नहीं थे, तो बच्चा लोग को हमेशा एक दिन का नहीं हमेशा का है, आता है गाली गलौज करता है। हम जब बोलने जाते हैं तो बोलता है कि हम हंसी मजाक कर रहे हैं, ये हो गया, हम छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद आज क्या किया है, आज भी गाली गलौज किया है, मारपीट किया है बच्चे के साथ। बच्चे को छाती पे मारा है, बच्चे का सांस पूरा फूलने लग गया है। एक नहीं 2 बार बहुत हो चुका। हम लोग चुप रहते तो इसका अगर बच्चा को मेरा कुछ हो जाएगा तो कोई मेरा करेगा। मेरा बच्चा को अगर आज मार के चले कि कल और कुछ करके चले जाएगा तो मेरा बच्चा को अगर ज़्यादा नुकसान हो जाता तो मेरा बच्चा कोई ला के देगा। तो कौन मारा है? बस्ती का ही है सर। क्या नाम है उसका? उसका नाम है कालिया राव। कालिया राव जी। उम्र कितना होगा उसका? उसका उम्र होगा कम से कम 50 साल होगा सर। तो उम्र दराज है? हाँ जी। आदमी है? जी। वही मारा आपका बच्चा? जी। नशे के हालत में था? हर समय नशा का हालत में इसको ऐसा गाली गलौज करता है, तेरा माँ को रखेंगे, तेरा बाप को पीटेंगे, हर बार का बच्चा को बोलता है। आज भी नशा के हालत में आज भी नशा के हालत पे आया था, पूरा गाली उसका दिन में भी दिया। तो हम मेरे ही बच्चा को डांटे कि तुम चुप रहो। फिर आज सर अभी हम लोग बच्चे को दुकान में छोड़ के गए तो आज उसको मारपीट कर दिया है। क्या चीज़ का दुकान है आप लोग का? मेरा चाय का दुकान है। कहाँ पर है? देवनगर राजेंद्र आश्रम बैकुंठ द्वार के पास। वहीं जेमको गुरुद्वारा में नई कमेटी का गठन हुआ। जागीर सिंह सरली बनाए गए चेयरमैन। जमशेदपुर के गुरुद्वारा साहिब आज़ाद बस्ती जेमको के प्रधान सरदार जरनेल सिंह की देखरेख में नई कमेटी का गठन रविवार को किया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारे के नए सदस्यों को विभिन्न जिम्मेवारियां सौंपी गई। प्रधान जरनेल सिंह ने सभी नए सदस्यों को बधाई दी और गुरुद्वारे की सेवा में तन मन धन से समर्पित रहने का आह्वान किया। आज़ाद बस्ती के उत्क्रमित उच्च विद्यालय में धूमधाम से मनाया गया पृथ्वी दिवस। विद्यार्थियों ने सेव अर्थ सेव लाइफ थीम पर बनाई पेंटिंग। जमशेदपुर के कालीमाटी स्थित आज़ाद बस्ती के उत्क्रमित उच्च विद्यालय में आज पृथ्वी दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विद्यालय के छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने मिलकर पृथ्वी के संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला और पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाध्यापक धनंजय श्रीवास्तव के प्रेरणादायक भाषण से हुआ। उन्होंने छात्रों को पृथ्वी को बचाने और एक अस्थायी भविष्य के निर्माण में अपनी भूमिका को समझने के लिए प्रोत्साहित किया। डीडीसी ने की पीएम ABHIM एवं 15वें वित्त आयोग के तहत संचालित स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य उपकेंद्र एवं ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट के निर्माण कार्य की समीक्षा कर योजनाबद्ध संचालन का निर्देश दिया गया।
जमशेदपुर के उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार समाहरणालय सभागार में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन एवं 15वें वित्त आयोग के तहत संचालित स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा बैठक आहूत की गई। उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान की अध्यक्षता में आहूत बैठक में वित्तीय वर्ष 2021 से 2022, 2022 से 2023, 2023 से 2024 एवं 2024 से 2025 में स्वीकृत स्वास्थ्य उपकेंद्र निर्माण एवं ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट के निर्माण कार्य के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त ने सिविल सर्जन एवं नगर निकाय की पदाधिकारियों से योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिन यूनिट्स का निर्माण कार्य अपूर्ण है उन्हें जल्द पूरा कराएं तथा जिनमें निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है उसे योजनाबद्ध रूप से संचालन करें ताकि आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले। उन्होंने निर्देश दिया कि साप्ताहिक रूप से इन यूनिट्स की निगरानी किया जाए। वहीं जिन यूनिट्स का कार्य पूर्ण हो चुका है उनके उपयोगिता प्रमाण पत्र में समर्पित करने की बात कही। और पूर्वी सिंहभूम जिला के डुमरिया गांव के 118 परिवार को गांव के ग्राम प्रधानमंत्री द्वारा सामाजिक बहिष्कार करने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। बहिष्कृत ग्रामीणों के पक्ष में आदिवासी सेंगल अभियान ने मोर्चा संभाला है। सेंगल अभियान द्वारा इस मामले में जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर ग्रामीणों पर अत्याचार करने वाले ग्राम प्रधान और उनके सहयोगियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। सेंगल अभियान का कहना है कि ग्रामीणों को बहिष्कार करने के पीछे माझी परगना महाल संगठन के देश परगना मुख्य रूप से संलिप्त हैं। सेंगल अभियान ने इस मामले में अलग अलग क्षेत्र के लोगों का मांग पत्र के जरिए उपायुक्त को सौंपा है। उनका कहना है कि समाज में ऐसे लोगों द्वारा नशापान, डायन प्रथा, अंधविश्वास को बढ़ावा देना, वोट की खरीद बिक्री जैसे कुप्रथाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है जो संविधान, कानून एवं जनतंत्र के खिलाफ है। ऐसे माझी परगना महाल जैसे संगठनों पर प्रतिबद्ध लगाकर उनके समर्थकों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। सालखन मुर्मू के मार्गदर्शन पर आज हम लोगों यहाँ पूर्वी सिंहभूम जिला के जिला मुख्यालय में हम लोगों ने डीसी को ज्ञापन दिया और ये ज्ञापन विगत दिनों डुमरिया प्रखंड के जो 118 परिवार को माझी परगना महाल संगठन द्वारा किया गया था, तो उस पर हम लोगों ने डीसी साहब को बोला यदि आदिवासी समाज में ये अनपढ़ जो माझी परगना संविधान कानून से अनभिज्ञ यदि ये लोग आदिवासी गांव समाज में संविधान कानून लागू नहीं करेंगे, ये भारतीय संविधान का उल्लंघन है, ऐसा हम मानते हैं। उधर जमशेदपुर में अनाबद्ध निधि MPMLA फंड DMFT CSR पर्यटन एवं तकनीकी विभाग अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। लंबित विकास योजनाओं को तय समयावधि में पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। जमशेदपुर के समाहरणालय सभागार में उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार अनाबद्ध निधि MPMLA फंड DMFT CSR पर्यटन एवं तकनीकी विभाग अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा बैठक आहूत की गई। उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान की अध्यक्षता में आहूत बैठक में विभागवार स्वीकृत योजनाओं में अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई तथा अपूर्ण योजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। उप विकास आयुक्त ने कहा कि उक्त सभी फंड विकास कार्यों के क्रियान्वयन से जुड़ी है। स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, पुल पुलिया निर्माण, पथ, भवन या अन्य आधारभूत संरचना निर्माण से जुड़ी योजनाओं से एक बड़ा वर्ग लाभान्वित होता है। ऐसे में जरूरी है कि योजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करते हुए लोगों तक लाभ पहुंचाया जाए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सरेकेला के जगन्नाथ मंदिर के समीप बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या, पुलिस जुटी जांच में। कारपेंटर की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, 2 गिरफ्तार, 1 फरार। जमशेदपुर में क्षत्रिय करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या मामले में पूर्व सीएम रघुवर दास और अर्जुन मुंडा ने की तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।